हरियाणा के 18 जिलों में पंच और सरपंचों की शैक्षणिक योग्यता की डिग्रियों के जांच के आदेश से हड़कंप मच गया है। करीब 20 ऐसे जीते उम्मीदवार आयोग के रडार पर हैं जिनकी डिग्री फेक या फिर बोगस होने का शक है। आयोग ने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है कि शपथ ग्रहण से पहले इनकी जांच पूरी करें ताकि उन्हें पहले ही निलंबित किया जा सके। ये जांच आईएएस या फिर एचसीएस अधिकारियों से कराने को कहा गया है ताकि बाद में कोई सवाल ना उठे। तो शपथ से पहले डीसी डिग्री की जांच पूरी करेंगे। साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि इससे पहले कई ऐसे जो मामले हैं वो लगातार सामने आए हैं जहां पर जो डिग्रियां हैं वो फेक होने की खबर लगातार मिल पा रही है और ऐसे में पहले ही प्रशासन की ओर से कदम उठाया गया है। तो देखिए, पहले 2 चरण में जिन 18 जिलों में चुनाव हुए हैं, लगभग 50,000 पंचों की शैक्षणिक योग्यता पर फिलहाल संदेह जताया जा रहा है। पहले 2 चरण में जिन 18 जिलों में चुनाव हुए हैं वहीं लगभग 50,000 पंचों की शैक्षणिक योग्यता पर संदेह जताया जा रहा है। पहले 2 चरण में जिन 18 जिलों में चुनाव हुए हैं लगभग 50,000 पंचों की शैक्षणिक योग्यता पर संदेह है। पहले 2 चरण में जिन 18 जिलों में चुनाव हुए हैं, तो देखिए एक बड़ा आंकड़ा है ये। तो लगभग 50,000 पंचों की जो शैक्षणिक योग्यता है उन पर सवाल उठ रहे हैं। इसमें 2,595 सरपंच हैं और वहीं आपको जानकारी दे दें कि जो 25,546 के आसपास पंच हैं, तो इनकी शैक्षणिक योग्यता पर जहां संदेह जताया जा रहा है वहीं जांच होगी। अब इस पूरे मामले को लेकर शपथ से पहले चरण में जिन जिलों में पंच और सरपंच चुने गए हैं वहीं दूसरे चरण में भी जिन जिलों में पंच और सरपंच चुने गए हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता पर जहां संदेह है उस संदेह को लेकर ये जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए, काफी ज्यादा उत्साह जो है छोटी सरकार के चुनाव में देखा गया और साथ ही जो लोग जीते हैं उनका उत्साह डबल भी हो गया था। लेकिन अब जिस तरीके से संदेह की खबरें सामने आ रही तो वीरेंद्र, सबसे पहले आपसे मैं ये सवाल लेना चाहूंगी, किस तरीके से इस समय ये जो पूरा मामला है वो निकलकर सामने आया है और जो जांच है वो किस आधार पर की जाएगी? ये खबर है। बिल्कुल, तो वीरेंद्र आपके पास हम लौटेंगे और परवेज आपसे हम जानना चाहेंगे कि कैसे जो ये संदेह है इस पर शक हुआ और अब जांच आगे जो की जाएगी किन बिंदुओं पर की जाएगी और उसके बाद क्या ऑप्शन रहेंगे? बिल्कुल दीपशिका, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा चुनाव आयुक्त धनपत सिंह की तरफ से बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जिन 18 जिलों में पंच और सरपंच चुनाव हुए हैं वहां पर कुछ शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद अब जो है डीसी को इस मामले में पूरी जानकारी दी गई है। डीसी, आईएएस और एचएस अधिकारियों की एक टीम बनाएगा जिसके द्वारा इन शिकायतों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनकी छानबीन की जाएगी और उसके बाद पाया जाएगा कि क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा, क्या संदेह के घेरे में है, क्या क्या उसमें त्रुटियां हैं, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल डीसी के पास अब पूरी अथॉरिटी है कि वो किन अधिकारियों को लगाएगा, कब तक टीम गठित की जाएगी और वो जो टीम है कितने दिन के भीतर के अंदर पंच सरपंचों की जो शिकायतें मिल रही हैं, जो शैक्षिक योग्यता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उनको जो जाली सर्टिफिकेट बनाए गए हैं क्या उनमें कमी है, सही है। अगर कमी पाई जाती है तो फिर एक्शन तो बाद में लिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले जो शिकायतें मिल रही हैं उस पर एक्शन होना बेहद जरूरी है। दीपशिका और बिल्कुल प्रवेश बने रहिए हमारे साथ और वीरेंद्र पुरी भी हमारे साथ बने। वीरेंद्र, देखिए जिस तरीके से शिकायतें मिली और उसके बाद जांच के बाद जो है वो कह दी गई है, अब ऐसे में आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि अगर वाकई ये गड़बड़ियां पाई जाती है तो विकल्प क्या रहने वाला है प्रशासन के पास। वहीं दूसरी तरफ अगर पहले ही ये तमाम जो जांच है वो पूरी की जाती तो शायद ये होमवर्क दोबारा ना करना पड़ता।
वीरेंद्र, आप आवाज सुन पा रहे हैं? तो वीरेंद्र के पास हम लौटेंगे। परवेज, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि विकल्प क्या रहता है अगर ये गड़बड़ियां पाई जाती हैं, तो किस विकल्प पर आगे प्रशासन की ओर से काम किया जाएगा? इसके साथ ही आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि अगर पहले ही जो तमाम जांच है वो पूरी की जाती, होमवर्क पूरा होता, तो शायद ये दोबारा कसरत करने की जरूरत ना पड़ती। पहली बात तो यह है कि धनपत सिंह जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर कोई कार्रवाई में जो कमियां पाई जाती हैं, जो शिकायतें मिल रही हैं, अगर वो पक्की हो जाती हैं तो उसके बाद जो है प्रशासन के पास दो विकल्प बचते हैं। पहला है कि जो पंच सरपंच है उनको निलंबित किया जाएगा, और दूसरा जो ऑप्शन है, अगर कड़ी कार्रवाई की जाती है तो उसके बाद उसको पद से हटाया जाएगा। अब बात की जाती है कि अब जो शिकायतें वक्त पे रहते अगर उन पर काम किया जाता, अमल किया जाता, तो शायद ये कार्रवाई नहीं होती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त ये जो पूरा प्रोसेस चला है उसमें वक्त बहुत कम होता है, क्योंकि जो प्रशासन के पास जो अधिकारी है उनके पास वक्त बहुत कम होता है कि वो बिल्कुल बारीकी से इन जो कमियों को है उन पर ध्यान दे सके, या जो कमियां है उनको मुकम्मल कर सके। लेकिन अब जो है डीसी के पास जो है थोड़ा वक्त है, और जो एक टीम है, मुकम्मल टीम बनाई जाएगी IAS और HCS अधिकारियों की, जो इस पर जो है बारीकी से अध्ययन करेगी। अब देखना होगा कि किस तरह की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाती है। लेकिन जिस तरह की जो शिकायतें आई है इस पर गौर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो पंच या सरपंच के जो उम्मीदवार थे और जो अब बने हैं, जो जीत कर पहुंचे हैं चौधर की जंग में, उन पर यह है कि उन्होंने जो अगर गलत ये जाली जो दस्तावेज बनवाए हैं उन पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार लगातार पारदर्शिता की बातें करती रही है। अगर इस मामले में जो है कार्रवाई नहीं की जाती तो सरकार के ऊपर भी कई तरह के सवाल है, प्रशासन के ऊपर भी कई तरह के सवाल है, जो लगातार पारदर्शिता होने के दावे कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर जो है कार्रवाई होना बेहद जरूरी है कि जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। परवेज और महेंद्रगढ़ से सुशील हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पहले सबसे बड़ी जो चुनौती होती है प्रत्याशी के सामने वो ये रहती है कि वो चुनाव को जीते। चुनाव जीत लिया है तो अभी भी उनकी खुशियों पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है अगर उनकी जो डिग्रियां हैं उनमें गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो। जी दीपशिखा, बिल्कुल मैं आपसे यही बात कह रहा था कि जिस प्रकार से चुनाव के मैदान के अंदर जब प्रत्याशी जाता है तो उसे अपनी जीत है वो सुनिश्चित करने के लिए बड़ा काम करना होता है, वोटरों को लुभाना होता है और जीतना होता है। अब उनके लिए हरियाणा चुनाव आयोग ने एक नई अग्नि परीक्षा भी साबित कर दी है कि अब उन्हें अपने शैक्षणिक योग्यता के जो प्रमाण पत्र है उनकी भी पुष्टि करवानी होगी कि वो उनके ओरिजिनल हैं। इसको लेकर जिस प्रकार से हरियाणा चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश दिए हैं जिला उपायुक्त को, अब महेंद्रगढ़ जिले के अंदर 8 खंड आते हैं और इन 8 खंड के अंदर 343 सरपंच और 3514 पंचों का चुनाव हुआ था। अब इनकी जो शैक्षणिक योग्यता के सर्टिफिकेट्स है वो किस प्रकार से जिला उपायुक्त चेक करवाते हैं और किन अधिकारियों की ड्यूटी लगती है और किस प्रकार से इनकी योग्यताओं की जांच होती है, इस सारी जांच का सामना चुने हुए पंच और सरपंचों को करना होगा। अब देखना यह है कि इन सारी जांच के अंदर कितने तो योग्य पाए जाते हैं और या किसी और जो पंच और सरपंच है किसी की डिग्री या सर्टिफिकेट जो भी उन्होंने इसके साथ संलग्न किए थे, क्या उनके अंदर किसी तरीके की कोई त्रुटि पाई जाती है, और अगर त्रुटि पाई जाती है तो जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, ये सब अब देखने वाली बात होगी। अब पंच और सरपंचों को इस अग्नि परीक्षा से भी उनको गुजरना होगा। बिल्कुल, देखिए सुशील, पहले तो 21 महीने की इंतजार किया, 21 महीने की देरी के बाद छोटी सरकार के लिए ये चुनाव हुए, और अब क्या एक बार फिर से इंतजार करना पड़ सकता है शपथ को लेकर भी, क्योंकि जाहिर तौर पर जब भी कोई जांच चलती है तो समय लगता ही है। जी, जांच तो अब इनको करवानी होगी। सभी जितने भी पंच और सरपंच चुने हैं अब इनको सब अपने अपने सर्टिफिकेट्स की जांच करानी होगी। अब अधिकारी किस तरीके से जांच करते हैं और क्या वो उस चीज की रूपरेखा बनाते हैं, किस तरीके से रूपरेखा करके इन सरपंचों को और पंचों की सर्टिफिकेट की जांच करते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए जो ये आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है सुशील, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। कहीं ना कहीं ये इस बात पर भी हमें संदेह होता नजर आ रहा है कि अगर पहले ही इन तमाम जो दस्तावेज हैं उनकी जांच की जाती तो ना ही प्रशासन को दोगुनी मेहनत करनी पड़ती और ना ही इस तरीके की शिकायतें आती।
जी दीपशिखा, बिल्कुल। अगर प्रशासन अगर थोड़ा सा पहले सख्ती की रूप में या इस प्रक्रिया को अगर पहले करता तो प्रशासन को अब दुगनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब दोबारा से मेहनत करके एक एक जो प्रत्याशी है इनके सर्टिफिकेट्स को चेक करना प्रशासन के लिए भी बड़ा काम होगा। और अब इस काम के लिए कितने अधिकारियों की ड्यूटी लगती है और किस प्रकार से इनकी सर्टिफिकेट्स की जांच होती है, क्या जिन्होंने जो सर्टिफिकेट लगाए थे उन बोर्ड से इनकी जांच होगी और किस प्रकार से एक एक बात का मूल्यांकन होगा, इन सारी चीजों के अंदर प्रशासन को भी पूरा समय लगेगा। बिल्कुल सुशील, आप बने रहिए हमारे साथ और अब दर्शकों के लिए चलते हैं पानीपत, जहां से संवाददाता प्रदीप रेड्डू हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए, एक तरफ शिकायतें दी जाती है, शिकायतों के बाद जांच की बात कही जाती है और जांच के बाद जो सिर्फ और सिर्फ जनता को करना पड़ेगा, तो शायद वो लग रहा है इंतजार। पहले चुनाव के लिए इंतजार और अब जो पंच और सरपंच मिलेंगे उनकी शपथ के लिए इंतजार। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की हम अगर बात करें तो शुरू से ही वेरीफाई करना चाहिए था। कहीं ना कहीं चूक हुई है। अगर शैक्षणिक योग्यता पंच और सरपंचों ने गलत दी है और उसके आधार पर चुनाव लड़ा है और जीत भी गए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन से चूक हुई है। तो खमियाजा पहले भी जनता को भुगतना पड़ा था और अभी भी देखिए लेट लतीफ़ी होगी और दोबारा फिर से ड्यूटियां लगाई जाएगी, समय बर्बाद होगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन से चूक हुई है। तो उनमें पानीपत जिला भी है, यहाँ से भी दर्जनों शिकायत प्राप्त हुई है और उनकी भी जांच चलेगी। और ये भी कहा गया है कि अगर जांच में दोषी पाया जाता है तो उसे बर्खास्त किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन से वेरीफाई करना चाहिए था, कहीं ना कहीं वहाँ चूक हुई है। जी बिल्कुल, तो एक बड़ी चूक के तौर पर इसे देखना गलत नहीं है, क्योंकि अब प्रशासन को अपना होमवर्क एक बार फिर से करना होगा। दोगुनी मेहनत प्रशासन की लगेगी और साथ ही समय की भी कहीं ना कहीं बर्बादी, इसे कहना गलत बात नहीं होगा। लेकिन इस बीच ऐसे में बहुत से ऐसे पंच और सरपंच है जो जीत की खुशी इस समय बना रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें ये मालूम भी ना हो कि उनकी खुशियों पर जल ग्रहण लग जाएगा। बिल्कुल, देखिए, 18 जिलों के अंदर पंच सरपंच बन चुके हैं, खुशी मना रहे हैं और नए प्लान की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन अब जब दोबारा से जांच होगी तो वो समय भी खराब होगा और जो एक माहौल इस वक्त गांव में बना हुआ है वो फिर से बिगड़ भी सकता है, उसमें भी वो बाधित होगा और लेट लतीफ़ी होगी। अगर कहीं से अयोग्य पाया जाता तो वहां पर फिर सरकार कैसे मैनेज करेगी, प्रशासन कैसे मैनेज करेगा? दोबारा चुनाव करवाना पड़ेगा, दोबारा समय की बर्बादी होगी, दोबारा फिर से लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। तो तमाम चीज़ें देखनी होगी क्योंकि एक बड़ी चूक है ये। दोबारा फिर से समय बर्बाद होगा, दोबारा चुनाव एक बहुत बड़ा चैलेंज है हरियाणा सरकार और प्रशासन के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, और साथ ही सुशील, आप भी हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।